झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दूर दराज से मरीज के परिवार और मरीज जो है बड़ी उम्मीद से पहुंचते हैं कि यहाँ के डॉक्टर, यहाँ का नर्स के द्वारा जो है अच्छी व्यवस्था, अच्छी इलाज होगी। लेकिन जब पहुंचते हैं, जब एडमिट होती है, तब अंदर का हकीकत जो है वो सामने आता है। इतना डॉक्टर, इतना नर्स जो है दौड़ा देते हैं, मरीज के परिवार लोग जो है थक जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन मरीज जो है, कुछ व्यवस्था सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन मरीज कुछ सुधार नहीं होती है। लगातार जो है मरीज बीमार पर बीमार होते आते। ये मेरा आरोप नहीं है, ये मरीज लोगों का, परिवार लोगों का आरोप है। हमारे साथ मरीज के परिवार है, गिरिडीह जिले से आए, डाल्टनगंज से आए हैं और उनको शायद क्या बीमारी था? हाँ, ब्लड प्रेशर उनका लो हो गया था। हाँ। लो होने के बाद हम डाल्टनगंज लेकर के गए। डाल्टनगंज ब्लड प्रेशर को ऊपर किए। ऊपर करने के बाद वो बोले कि आप चले जाइए रांची रिम्स में। तो रिम्स में ला करके हम एडमिट किए। एडमिट करने के बाद जो है ब्लड जांच वगैरह बहुत लिखा गया, सब जांच कराए। और जांच कराने के बाद भी 3 दिन के दरमियान डॉक्टर मींज एक बार भी रोगी को देखने, नज़र से देखने तक, छूने की बात तो अलग है, नज़र से देखने तक नहीं गए। अच्छा, इसके बाद जो है आज की बात जहाँ तक है, आज कोई जो प्रभारी डॉक्टर थे उनको मौत के आधा घंटा पहले हम लेकर के वहाँ गए, वो भी छू नहीं रहे थे। हम बोले कि कम से कम हाथ को टटोल करके देखिए, हाथ ठंडा हो रहा है। एक सवाल है, कहीं छूत का बीमारी नहीं है ना? नहीं डॉक्टर लोगों का हमारा ये नहीं है। डॉक्टर लोग डॉक्टर लोग पल्स उल्स नहीं देखता, छू नहीं देता, हमरा ये शक लग रहा है। इसलिए अब तो वो डॉक्टर समझे कि छुआछूत के रोग अथी था कि नहीं, तो उनसे जबरदस्ती हम हाथ पकड़वाए। हम डॉक्टर लोग किस लिए रहता है ये हमको बताइए। डॉक्टर को सेकंड भगवान क्यों माना जाता है, ये हमको बता दीजिए। ये यहाँ रांची में डॉक्टर, सरकार के इतना व्यवस्था के बाद भी डॉक्टर के पास माने कोई ये नहीं है, मरुवत नहीं है, कोई माने उन लोगों के पास ममता नहीं है किसी रोगी के साथ। दूसरी बात है कि आधा घंटा पहले हम ले गए प्रभारी डॉक्टर को, ज़बरदस्ती करके उनको हाथ छुआए। हम अपने से हाथ छू करके पहले देखे, हाथ हो रहा था ठंडा। तो हम लोग देहात के आदमी हैं, हम लोग सोचे कि ठंडा होने का मतलब है कि माइनस में हम जा रहे हैं। ये हाथ टमड़ करके क्या बोले कि नहीं ठीक है, थोड़ा खाना खिलाइए। खाने के बाद फिर हम दाल, थोड़ा 2-4 चम्मच जो था हम दाल पिलाए, जितना पिए वो। और पीने डॉक्टर बता रहे थे कि खाना खिलाइए। वो डॉक्टर कोई प्रभारी मिंज के जगह पर कोई प्रभारी अभी आज के डॉक्टर थे, अब नाम तो हम नहीं बता सकते हैं। और अपना 15-20 मिनट के बाद डेथ हो जाता है। और डेथ हो जाने के बाद समूचा डॉक्टर नर्स जो है वो अपना वार्डे छोड़ करके भाग गई सब। अच्छा। वार्ड छोड़ करके एक भी नर्स है ना, एक डॉक्टर भी है। हम रिलीज कराना चाह रहे हैं, रिलीज करने वाला भी कोई नहीं है वहाँ। कितना उम्मीद से आप रिम्स लाए थे अपने परिवार को? बहुत। देखिए, हम प्राइवेट डॉक्टर के पास भी दवा करा सकते हैं, आपसे झूठ बात क्या करें, उतना औकात के कम आदमी नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर बोले कि आप रिम्स में ले जाइए, रिम्स में लेकर के आए। लेकिन रिम्स को आजकल हम सुन रहे थे कि बहुत सही इलाज होता है। हालांकि कोरोना में हम जान रहे थे, कोरोना का हाल ही लोगों का देख करके मैं जान रहा था, हमारा परिवार तो कोई नहीं रहा, लेकिन हमको ये पता था कोरोना में कि डॉक्टर बैठा हुआ रहता था, नर्स के भरोसे। जो भी यहाँ कोरोना में मरीज बचा है वो नर्स के भरोसे बचा है, कोई डॉक्टर उसको नज़र से देखने नहीं गया है। आवाज़ भी यही हो रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे चल रहा है, कोई डॉक्टर जो है रोगी को देखने के लिए तैयार नहीं है। एक सवाल है, ऐसे डॉक्टर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो भी सरकार से क्या गुहार लगाइएगा? जो भी सरकार का व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। सरकार जो भी कड़ा से कड़ा दंड हो वो देना चाहिए इन लोगों का। अगर सरकार का व्यवस्था सही रहता, चाचा बुरा मत मानिएगा, तो रिम्स का व्यवस्था जो है एकदम चकाचक रहता। कोई बीमारी जो है, मरीज के बीमारी जो होता है वो स्वस्थ होके जाता। और शायद 1-2 मरीज का परिवार लोग रोते बिलखते नजर आते हैं। हाँ, बात ठीक बोल रहे हैं। आज उस वार्ड से एक और सुबह में 10 बजे वहाँ से निकले हैं। क्या बोले भैया? आज वहाँ से एक और डेथ हुआ था सुबह में 10 बजे। उनका मरी है, उनका लड़का है। अच्छा, आपकी मम्मी है? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, मम्मी को क्या हुआ था और किस वजह से लाए थे? कितना विश्वास के तहत जो है हम लोग को पूरा विश्वास था, हम लोग के डाल्टनगंज से वहाँ से रेफर किया गया कि आपको वहाँ रिम्स से बेहतर कहीं इलाज नहीं होगा, आपको वहाँ सबसे अच्छा होगा। इसीलिए इसी भरोसे के साथ हम लोग आए थे कि यहाँ बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है कि जब सच्चाई पता चलता है
तो जस्ट उसका उल्टा होता है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कितना नाराज है? अब इसमें नाराजगी का पूरी नाराजगी है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक परिवार जब हमारा समझिए फिर वापस आने वाली है हमारी माँ, हम क्या कर सकते हैं? ये लोग अब हम क्या इन लोग को यहाँ का सरकार, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को क्या कुछ कहिएगा? अब कहें कि उन लोग के ऊपर अगर ऐसा बीतेगा तो उन लोग को कैसा लगेगा? उन लोग इस चीज़ को करें कि आगे भविष्य में किसी को इस तरह के ना हो। डॉक्टर के लिए तो वीआईपी हमारे डॉक्टर साथ कुछ आदमी व्यक्ति है, महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, कितना उम्मीद के साथ जो है यहाँ पर अपने परिवार या अपने भाभी का या अपने बहन को यहाँ पर लाए थे इलाज करवाने के लिए, इलाज कैसा हुआ? सर अभी मैं अपना ननन को लेकर के आई हूँ और मैं बहुत उम्मीद के साथ आई थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, मैं इसके पहले कभी यहाँ पे आई नहीं थी। बट मेरे परिवार का जो आए हैं, जो सदस्य हैं, उनकी हालत कभी काफ़ी ख़राब है। वो मतलब प्राइवेट में नहीं करवा सकते हैं और सदर से रेफ़र किया हुआ ही पेशेंट यहाँ पे आए हैं, समझे ना। बस हम लोग ले करके आए तो उनका हालत इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम लोग यहाँ पे लेकर आए। नर्स को अगर बोल रहे, कोई बात बोल रहे तो उन लोग ढंग से तरीके से बात नहीं कर रही है। अगर हम बोल रहे कि मैम दीजिए ना, तीन मतलब आधा घंटा 1 घंटा लाइन में खड़ा है, अगर हम बात कर रहे हैं तो उन लोग मतलब क्या बोलते हैं, अनसुना जैसा कर रही है कि जैसे हम लोग का बात कुछ सुन ही नहीं रही है। तो पेशेंट उधर टाइल्स भी नीचे पड़ी, वो बैठने के लायक नहीं है, ना वो चलने के लायक है। 2-2 आदमी 3-3 आदमी हम लोग पकड़ के उन लोग उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं। ऐसा हालत पेशेंट है, उस नीचे उन टाइल्स में बैठी है। बोल रहे मैम उनका हालत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा सा देख तो लीजिए। ज़्यादा आपको पता है तो आप देख क्यों नहीं ले रहे हैं? हम अगर हम ट्रेनिंग लेकर के आते, हमको पता होता तो हम देख लेते, तो क्यों नहीं लेकर के आए थे? बताइए, इस तरह कोई बात करने का तरीका है भैया? कोई तरीका तो ऐसा नहीं है बात करने का ना। पेशेंट 3 दिन से पेशेंट यहाँ पे पड़े हुए। 3 बजे हम लोग रात में सारा प्रोसेस करने के बाद उनको एडमिट किए हैं। अभी तक एक बार डॉक्टर ला करके चेक नहीं किया, रिपोर्ट सारा इतना पड़ा हुआ है, अभी तक एक भी रिपोर्ट देखा नहीं कि क्या है। वो पेशेंट के अंदर जो भी हालत था, वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बस इंजेक्शन वगैरह ला के दे देने से हो जा रहा है। इतना सारा फिर रिपोर्ट हम लोग करवाएं क्यों है? जांच क्यों करवाए हैं? जब उतना करना ही नहीं था, जब देखना ही नहीं है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है, सरकार इतना पैसा खर्चा कर रहा है सब कि मेरे लोग आम आदमी का सबको जान बचेगा, सब आदमी ही होगा। और यहाँ पे इस तरह का रवैया इतना है, यहाँ पे कंडीशन खराब है, ना डॉक्टर देख रहा है, ना नर्स बात कर रही, ना जो भी कंप्यूटर आते हैं, एक तो ढंग से इन लोग बात नहीं करता है। इन लोग ऑर्डर चलाते हैं, जैसे लगता है कि इन लोग मेहरबानी कर रहा है। भैया इन लोग सैलरी लाइब्रेरी से फ्री में किसी को कुछ नहीं कर रहा है। सैलरी आपके माध्यम से, आपका मेरे पैसा, माध्यम मेहनत से। का पैसा दे रहे हैं जी, दे रहे हैं। हम लोग का पैसा कट रहा है, हर एक चीज़ का, सारा चीज़ का टैक्स लगता है, सब आदमी दे रहा है। उसके बावजूद भी इन लोग जो है से देखता नहीं है, आदमी साथ ऐसा बिहेवियर करता है कि मत पूछिए, लगता है इन लोग मार देगी चप्पल से। ऐसा इन लोग यहाँ का रवैया है। और बिल्कुल साफ सुथरा कुछ भी नहीं, यहाँ का कोई व्यवस्था अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं। आदमी तो मजबूरी में बस यहाँ झिल रहा है किसी भी तरह से। इरफान अंसारी को क्या कुछ कहिएगा यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और जो भी मंत्री यहाँ के, वो लोग कहाँ है? एक बार आके यहाँ के इन लोग विजिट नहीं कर सकता, देख नहीं सकता यहाँ पे ला करके यहाँ का समस्या क्या है। सिर्फ खाली बोल देने से हो जाता है। तो उन लोग आते तो लोग बता के आते होंगे, आगे पीछे लगा करके आते होंगे। तो जिस तरह से परिवार के लोग जो है, जिनकी मौत होगी, उनके परिवार के लोग जो है काफ़ी आक्रोश में इसलिए है कि जिनकी मौत हो गई, बड़ी उम्मीद के साथ जो है रिम्स में लाए थे इलाज करवाने के लिए कि सही सलामत जो है इलाज होगी और हमारे ननद जो है सही सलामत उनको घर ले जाया जाएगा। लेकिन इनको क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं, ये तो भगवान के ऊपर है। लेकिन सेकंड में डॉक्टर कहीं ना कहीं भगवान में माना जाता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के सिस्टर और जिस तरह से डॉक्टर के ऊपर जो है आरोप लग रहा है, उस तरह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से या यहाँ के प्रबंधक की ओर से या स्वास्थ्य सचिव की ओर से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि अस्पताल के जिस तरह से बदनामी हो रही है उस तरह से अस्पतालों का जो है निरीक्षण करके और जो इसमें शामिल रहेगा उन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई निश्चित होना चाहिए। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा या यहाँ के सरकार के द्वारा या यहाँ के प्रबंधक के द्वारा क्या कुछ एक्शन ले पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शीद, रांची।